अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए बयाना या एडवांस फ़र्द क्या होती है और किन मकासद के लिए ये फ़र्द इस्तेमाल होती है। कोई बंदा अपनी जगह सेल करना चाहता है तो वो जगह सेल करवाने के लिए सबसे पहले ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द निकलवाएगा और ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द निकलवा कर वो ख़रीदार को देगा, जी ये मेरा रकबा है और ये मेरे नाम पे है, ये उसके रिकार्ड की फ़र्द है, ये रकबा मैं सेल करना चाहता हूँ। तो जब ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान एक स्पेसिफिक अमाउंट तय हो जाएगी, यानी एक ख़ास रकम के मैं ख़रीदार कहता है जी मैं इसको इतने में सेल करता हूँ, बेचने वाला कहता है कि मैं इसको इतने में सेल करता हूँ, ख़रीदने वाला कहता है मैं इसको इतने में लेता हूँ। तो उन दोनों के अंदर जब ये तय हो जाएगा कि रकम तय हो जाएगी, उसके बाद वो ख़रीदार जो है वो उस बंदे से बेचने वाले से डिमांड करेगा, ठीक है आप ऐसा करो कि एक बयाना की फ़र्द निकलवाओ ताकि मैं आपको बयाना दूँ। अब बयाना क्या होता है कि वो ख़रीदार जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ 50 लाख में जगह ख़रीदने का जो है वो बात तय हुई है, तो वो उसको 5 लाख रुपए जो है बतौर एडवांस देगा कि ये 5 लाख रुपए आप रख लो, अब ये जगह मैंने तुमसे ख़रीद ली है, इसका ये 5,000 रुपये का मैं आपको बयाना दे रहा हूँ, बाकी पैसे जब मैं आपको दूंगा तो मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा उससे, वो साल का, 6 माह का, 3 माह का, जितना उसको टाइम चाहिए दरकार वो उससे वो टाइम ले लेता है। तो उसके लिए फिर क्या, जो जिस बंदे ने जगह सेल की होती है वो जाके फ़र्द बराए बयाना की फ़र्द निकलवाता है। बयाना की फ़र्द निकलवा कर वो बैठ कर एक स्टाम्प पेपर पे 1200 वाला हो या 200 वाला हो, उस पर बैठ कर अपने जो मामला हैं उनको तय कर लेते हैं। तो बयाना देने के लिए फ़र्द बराए बयाना जो है वो इस्तेमाल की जाती है। फ़र्द बराए बयाना निकलवाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि कल को अगर वो बंदा मुकर जाता है कि मैंने इसको जगह ये नहीं सेल की, तो ख़रीदार के पास फ़र्द बराए बयाना भी होता है और उसके पास स्टाम्प भी होता है जिसके ऊपर मामला तय हुए होते हैं। तो वो अदालत में जाकर रिट करके उससे जो है वो मतलूबा जगह की जो है वो रजिस्ट्री की डिमांड करता है और उससे वो रजिस्ट्री करवा लेता है। अब ये बयाना की फ़र्द आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। मैं अपनी हर वीडियो में फ़र्द इसलिए दिखाता हूँ तो ताकि आप लोगों को फ़र्द पढ़नी आनी चाहिए, ताकि आप लोगों के दरमियान जितने रकबे का मामला तय हुआ है आपको पता हो कि ये उतने ही रकबे की फ़र्द निकली है और आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। तो इस फ़र्द को कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जी महाल। महकमा माल में जहाँ पे भी महाल का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब होता है कि इलाका के, जिस इलाका की ये फ़र्द है, ठीक है। मोज़ा भी इलाका को कहते हैं। आगे आएगा जी तहसील, ये किस तहसील की है, और उसके आगे आ जाएगा ज़िला, ये किस ज़िले की है, ठीक है। उसके आगे आता है जी साल, ये साल 2019-20 की फ़र्द है। आगे आ जाते हैं जी वर्क नंबर, 1/3 का मतलब है कि इसके टोटल 3 सफ़े हैं और हम पहले सफ़े पे हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जी खेवड़ नंबर। खेवड़ नंबर कहते हैं जी खाता नंबर को, कि ये बंदा जो है वो किस खाते में मालक है, ठीक है। एक खाते में एक से ज़्यादा मालकान भी हो सकते हैं और एक खाते में एक मालक भी हो सकता है। तो ये इस बंदे का खाता है 7 नंबर, इस खाते में ये बंदा मालक है। आगे आ जाता है जी नंबर खतूनी काश्तकार। जब भी कोई भी ज़मीन आबाद होने से पहले वो ज़री ज़मीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर बंदा काश्तकारी करता है। जब उसके ऊपर कोई मकान बना लेता है, उसके ऊपर आबादी आ जाती है, तो वो फिर जो है काश्तकारी यानी ज़री ज़मीन से निकलकर रहायशी में आ जाती है। तो रहायशी ज़मीन हो या ज़री ज़मीन हो, उसको काश्तकारी के लिहाज से एक महकमा माल की तरफ से नंबर अलाट किया जाता है। इस बंदे के रकबे का खतूनी नंबर ये है जो उसको काश्तकारी के लिहाज से मिला था। अब ये बंदे का नाम है जो मालक है असगर अली वल्द मोहम्मद हुसैन कौम जट। सकिंदा का मतलब ये होता है कि ये जो महाल के आगे इलाका लिखा हुआ ना, इसी जगह का ये बंदा रहायशी है। नीचे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, यहाँ पे उसकी तस्वीर थी, मैंने इसको जो है वो ब्लर कर दिया, वो हम दिखाना नहीं थे चाहते। उसके आगे आ जाता है जी इसके पास हकूक़ कौन से हैं, ये जी मालकान हकूक़ है इसके पास ना। तो उसके आगे आ जाता है जी इसके हिस्से। अब ये 1,92,304 टोटल इसके हिस्से हैं, जिसमें से ये 38,352 हिस्सों का ये बंदा मालिक है। और ये नीचे आ जाता है ही हिस्सा मुंतकिला, यानी ये टोटल 707 हिस्से हैं, इसमें से 141 हिस्से इस बंदे के हैं।
ठीक है। उसके आगे आ जाता है जी इसका रकबा। महकमा माल में सबसे पहला जो रकबा लिखा होता है वो कनाल में होता है, उसके बाद जो है मरले में होता है, उसके बाद फिट में होता है। तो ये 7 कनाल 1 मरले का रकबा है जिसका ये बयाना होने जा रहा है। रकबा मुंतकिला का मतलब यह है कि जो रकबा उस बंदे ने मुंतकिल करना है, उसने 7 कनाल 1 मरला रकबा जो है उसका बयाना ले लिया। कल को जब वो उसको रजिस्ट्री कराएगा तो ये रकबा उस बंदे को मुंतकिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही रकबा लिखा है और हिस्से लिखे हुए हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये है कितात। कितात क्या होते हैं कि इसकी टोटल 6 कितात हैं। 6 कितात से मुराद है कि 6 खसरा नंबरान है जिनके अंदर जो है वो ये 6 खसरा नंबरान की मलकियत है, ठीक है। खसरा नंबर वो होते हैं कि जो कभी भी चेंज नहीं होते। आपका खेवर नंबर चेंज हो सकता है, खतूनी नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन खसरा नंबर आपका जूं का तू रहेगा, ये आपका बदल नहीं सकता। उसके बाद आ जाता है सालम खाता, यानी ये जो खेवट है ना 7 नंबर, इसके अंदर टोटल 35 कनाल 7 मरले रकबा है। यानी ये टोटल खाता जो है 35 कनाल 7 मरले का है, जिसमें से 35 कनाल 7 मरले में से ये बंदा 7 कनाल 1 मरले का मालिक है। ये नीचे उन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जी मेरे इसके साथ तय हुआ था 7 कनाल 1 मरला, तो इसके ऊपर भी 7 कनाल 1 मरला लिखा है, तो ये फर्द बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। आगे लास्ट पे ये आ जाता है जी कैफियत। कैफियत में अब क्या लिखा होता है, इसमें बताया होता है कि इसके ऊपर अगर कोई हुक्म मतनाई यानी स्टे लगा हो, या इस कोई भी जितने भी इस खाते में 7 नंबर खाते में इंतकाल हुए हैं, पुराने मालकान से नए मालकान जो बने हैं उनके जो इंतकाल हुए हैं वो इंतकाल नंबर इसमें लिखे होते हैं। अगर कोई नाम दुरुस्तगी वगैरह हुई होती है वो इसमें लिखी होती है। अगर इस बंदे ने या किसी भी बंदे ने इस खेवड़ में कर्जा लिया होता है अपने रकबे में, उसका इंदराज होता है, तो यहाँ पे कैफियत से बंदा जो है ना इन चीज़ों को देख सकता है। अब नीचे आ जाते हैं जी, ये लिखा हुआ है नकल मुताबिक असल है, ठीक है। यानी जो महकमा माल में इसकी असल नकल पड़ी हुई है उसके मुताबिक बिल्कुल ये ठीक बनी हुई है, ये लिखा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे आ जाता जी जिस बंदे ने टोकन लिया था, यानी इससे असगर अली का ही रकबा था और असगर अली ने ही टोकन लिया है, ठीक है। रिकॉर्ड की फर्द जो है वो कोई भी बंदा टोकन लेके निकलवा सकता है, लेकिन बयाना की सेल करने वाली फर्द जो है जिस बंदे का रकबा होता है उसी बंदे ने ही टोकन लेकर जो है ना अपनी फर्द निकलवानी होती है। उसकी कौम लिखी हुई है और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है फर्द बराए बयाना, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वाटर मार्क लगा हुआ है फर्द बराए बयाना। इससे हमें पता चलेगा ये फर्द जो है बयाना की है, ये 2 चीज़ों से। यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जी नाम इदराज किंदा, जिस लड़के ने कंप्यूटर सेंटर से फर्द बनाई होगी उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा। जिस तरीक को फर्द प्रिंट हुई है वो तरीक और टाइम लिखा होगा, और जिस तरीक को फर्द जारी हुई है वो तरीक और टाइम लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ जी कंप्यूटराइज नकल पर दस्तखत की ज़रूरत ना है। इसके ऊपर अगर वो दस्तखत ना करें तो ये जो है एक जेन्युइन और कानूनी जो है वो फ़र्द है, ये आपकी इस्तेमाल हो सकती है। राजिर कार्ड सेंटर का नाम लिखा हुआ है, और इस फ़र्द की जो फ़ीस है जो आपने बैंक में जमा करवाई थी वो फ़ीस फ़र्द के ऊपर भी लिखी आती है। 400 रुपये आपसे बैंक वालों ने वसूल किया था और 400 ही इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इस आईडी के अंगेंस्ट ये फ़र्द जो है वो आपकी जारी हुई है। अगले पेज पे आते हैं जी। अगले पेज पे बाकी चीज़ें ये सारा खाली है, बाकी वही कितात और वही सालम खाता आ रहा है। अब ये इसके खसरा नंबरान लिखे हुए हैं, ये 7 कनाल इन खसरा नंबरान में से जो है वो रकबा जारी हुआ है, और इसकी जो है वो खसरा वैल्यूएशन लिखी हुई है, ठीक है। यानी उसने खुद ही इसकी वैल्यूएशन निकाल के यहाँ पे इसका फ़ी मरला जो है वो मेन रोड के ऊपर इसका ये रेट बनता है, और उसने कंप्यूटर ने खुद ही इसका वो रेट लगा दिया हुआ है। तो खसरे नंबरान आपको यहाँ से चेक हो जाएंगे कि वाकई उन्हीं खसरों में से जिस खसरान में से उसने ख़रीदी है, ठीक है। नीचे वही चीज़ें आ जाती हैं, और ये इसका दूसरा पेज है, ठीक है। वहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 2/3 आ गया। अब इसका तीसरा पेज आता है। तीसरे पेज में उसने मिज़ान यानी कुल रकबा लिखा हुआ है जो इस फ़र्द का है। 7 कनाल 1 मरले है, और कुल खेवट की मालियत लिखी हुई है, यानी कुल खेवट का शेड्यूल रेट जो है खसरा वैल्यूएशन के हिसाब से 6 खसरों के हिसाब से कुल खेवट का ये रेट बन रहा है, और नीचे वही चीज़ें हैं। बहुत आसान तरीका है इसको पढ़ने का, समझने का, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है
तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो बना के उसके मतलब अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।